नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नया व्लॉग लेके। और आज हम जाने वाले हैं पुणे से अराउंड 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है सिंहगढ़ फोर्ट। तो सिंहगढ़ जाने के लिए आप खड़कवासला वाले रूट से होते हुए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ चाहें तो कुछ 10-15 मिनट का हॉल्ट भी ले सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे 10-15 मिनट का हॉल्ट लिया और इस नेचर के इस व्यू को एंजॉय किया। अगर आप सिंहगढ़ आना है तो आप बस से भी आ सकते हैं। आपको स्वार गेट से बहुत सारी सिंहगढ़ के लिए बसेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो बेस्ट ही है। अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको यहाँ पर ड्रॉप करती है। यहाँ से अगर आपको ट्रैकिंग के लिए जाना है तो ये जो सामने रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में अगर 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है तो आप डायरेक्ट सिंहगढ़ फोर्ट की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिंहगढ़ फोर्ट पे ऊपर जाने के लिए आप लोगों को चार्जेस देना पड़ते हैं, जहाँ पे 2 व्हीलर का चार्जेस 50 रुपीज है एंड 4 व्हीलर का चार्जेस 100 रुपीज है। उसके बाद ही आप ऊपर सिंहगढ़ फोर्ट की तरफ जा सकते हैं। सिंहगढ़ फोर्ट पर जाने के लिए जो रूट है वो इतना अच्छा है कि आप अगर बारिश के मौसम में या बारिश के बाद जाते हैं तो आपको वहाँ पे इतना ग्रीनरी, इतने बादल और इतना अच्छा वेदर एंजॉय करने को मिलेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुकून महसूस करेंगे। आज मैं आ गई हूँ सिंहगढ़ फोर्ट पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ का वेदर हुआ है। मोस्टली इसको आने का जो सही टाइम है वो रहता है बारिश के बाद में। अगर आप समर सीजन में आओगे मई जून जुलाई तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी मिलेगी। सो जब भी आप आ रहे हो प्रेफर करो यहाँ पर अगस्त के बाद या सितंबर के बाद यहाँ पर आओ। मैं अभी सितंबर में आई हूँ और वेदर बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं मेरे नीचे पीछे की साइड में कितने सारे बादल हैं। सिंहगढ़ का मतलब होता है सिंह का दुर्ग, और इस किले को पहले कोंडाणा के नाम से भी जाना जाता था। इस किले की बात करें तो ये किला 2000 साल पुराना है। अपने पीछे मेरे जो गेट देखा उसका नाम है पुणे दरवाजा। यहाँ से हम एंट्री करके अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आ जाओ चलते और देखते हैं आगे क्या है। अगर हम इतिहास की बात करें तो हम लोगों को कई ऐसे नाम मुंह जुबानी याद है जिन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज किया हुआ है। लेकिन कई ऐसे वीर और पराक्रमी योद्धा थे जिन्हें आज का भारत कहीं ना कहीं भूल चुका है। वे ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने अपनी छोटी बड़ी लड़ाइयों में अपनी वीरता और पराक्रम से मातृभूमि की मरते दम तक रक्षा करी है। और उन्हीं में से एक योद्धा थे जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है तानाजी मालसुरे। कहा जाता है कि पुणे का सिंहगढ़ का किला तानाजी मालसुरे की वीरता और अपनी मातृभूमि पर वीरगति को प्राप्त हुए तानाजी के लिए प्रसिद्ध है। तानाजी ने कई छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन 1670 का सिंहगढ़ का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट था। इतिहासकारों की माने तो जिस समय ये लड़ाई लड़ी गई उस समय तानाजी मालसुरे अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। तानाजी मालसुरे और शिवाजी महाराज बचपन के ही मित्र थे और शिवाजी महाराज के सेनापति भी थे।
युद्ध की खबर मिलते ही तानाजी ने अपने बेटे की शादी को छोड़कर युद्ध की तरफ चल पड़े। शिवाजी महाराज और तानाजी ने मिलकर युद्ध की रणनीति को तैयार किया और इस तरह तानाजी मराठा सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध की तरफ बढ़ गए। कहा जाता है कि ये किला राजनीतिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से शिवाजी महाराज के लिए जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आकाशवाणी दूरदर्शन का केंद्र भी है, दूरदर्शन का टावर भी यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूरदर्शन प्रसार भारती का टावर भी लगा हुआ है। वहां से आगे चलने के बाद में हमें यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल्स मिली जहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें खाने के लिए मिल जाएगी। आप अपनी मनपसंद की चीजें ले सकते हैं और बारिश के इस मौसम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं सिंहगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे कि इस व्लॉग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंहगढ़ फोर्ट को जीतना शिवाजी महाराज के लिए राजनीतिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद तानाजी मालसुरे जी ने अपने बेटे की शादी को छोड़कर इस 1670 सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए आगे बढ़े। इसके बाद तानाजी और उनके साथी और मुगल सेना के बीच में एक भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हमें सिंहगढ़ फोर्ट तो मिल गया, लेकिन तानाजी मालसुरे ने अपने जीवन खो दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उनके भाई सूर्य जी इस लड़ाई में उनके साथ में थे, तो उन्होंने इस कोंडाणा यानी कि सिंहगढ़ फोर्ट पर कब्जा कर लिया। तानाजी मालसुरे की मृत्यु की खबर सुनते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन शब्दों के साथ में शोक व्यक्त करते हुए कहा कि गण आला पण सिंह गेला। इसका मतलब होता है कि गण तो आ गया परंतु मेरा शेर शहीद हो गया। इस 1670 के सिंहगढ़ फोर्ट की लड़ाई में तानाजी मालसुरे के योगदान की स्मृति में तानाजी मालसुरे की एक मूर्ति को किले में रखा गया। तानाजी मालसुरे को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम कोंडाणा से बदलकर सिंहगढ़ रखा गया। इसके बाद हम आगे की तरफ निकले देव टाकी यानी कि पानी की टंकियाँ ढूंढने के लिए, जो कि पानी की 2 टंकियाँ बनी हुई है और पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो हमें दूर से ही कहीं पर पूजा करने की आवाज़ आने लगी, तो हम लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे थे, तो हमने भी उनको ज्वाइन किया। पलाश पुष्प संकाश तारका ग्रहमस्तकम रौद्र रौद्रात्मक घोरंतु त्वं केतु प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुख द्वैतय पठित सुमायित दिवा वा यद्यो रात्रो विघ्न शांति भविष्यति नर नारी नृपाणांच भवेत दु स्वप्ननाशनम ऐश्वर्यमतुलं तेषा आरोग्य पुष्टिवर्धनम ग्रह नक्षत्रजा पीड तस्कराग्नि समुद्भवाः ता सर्वा प्रशमयान्ति व्यासुवृतेन संशय इति व्यास विरचित आदित्यादि नवग्रह स्तोत्र संपूर्णम। बजरंग बली की जय, महारुद्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। मारुति राय बोल। ये वही पानी की टंकियाँ जिनके बारे में अभी बात कर रही थी। कहा जाता है कि महात्मा गांधी यहाँ जब भी आते तो इन टंकियों का पानी जरूर मंगवाते थे। हाँ। और ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये कल्याण दरवाजा की तरफ जाता है, जहाँ से आप ट्रैकिंग करके भी ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अब बात करें घूमने की, अगर आप सिंहगढ़ किला घूमने आने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप साल में कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो प्रेफर करिए आप अक्टूबर के बाद से या सितंबर के बाद से फरवरी के महीने तक यहाँ पर कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं।
इस टाइम पे यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है और सिंहगढ़ फोर्ट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ, और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि यहाँ आने के बाद में कांदा भजी और पिठला भाकरी ट्राई करना ना भूलें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनकी किचन है और यहाँ पर ये आपको गर्मा गर्म बना के खिलाते हैं, जो कि इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी आप सिंहगढ़ फोर्ट जा रहे हैं, वहाँ की पिठला भाकरी और कांदा भजी ट्राई करना ना भूलें। मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो जल्दी से जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।